ओम शांति। आइए सुनते हैं आज के बाप दादा के साकार महावाक्य 1 जुलाई 2021 के। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है आज का, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर में है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे जानते? आत्मा ही जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। वो सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है, एक की ही महिमा होती है। वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतितम बन गए हैं, तब तो पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, वो पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है ना, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है, सभी वेदों शास्त्र ग्रंथों को जानने वाला है, उनको कहते भी है नॉलेजफुल। तो इस समय सब परलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सब दुखी है। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना, उनका नाम गाया हुआ है शिवा। वही ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंच ते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वो है परम पतित मनुष्य, उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। ये है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया। यह कलयुग में सब पतित है। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं ना कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथों में फिर शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार तो नहीं सुनाते। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का वो सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंचे ते ऊंच परमपिता ही पतित पावन है। ये महिमा ही उस एक परमपिता की है। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर से कहती है मैं प्रेसिडेंट, मैं बैरिस्टर, मैं फलाना मिनिस्टर। आत्मा ही मर्तबा लेती है शरीर द्वारा। आत्मा कहती है ना, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाबा आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने का है, नारी से लक्ष्मी बनने का। बाबा को सभी आत्माएं बुलाते ही हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकार दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, अपना रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तब गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में तुम जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती है। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते,
84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम सुदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग के। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। ये है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते रहते हैं। बाबा को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्व शास्त्रोमय शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परमपिता परमात्मा पतित पावन बाबा ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। वह सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान तो नहीं कहेंगे ना। ये तो करके उपाधि दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वो देवताएं हैं सभी। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते, वो तो बाबा ही हैं जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण का राज्य है ना। रावण को वर्ष वर्ष चलाते रहते हैं क्योंकि ये पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी नहीं जानते। शास्त्रों में भी वर्णन है बिल्कुल भी नहीं कि रावण कौन है। ये सब शास्त्रों में वर्णन है ही नहीं। रावण को 10 सिर क्यों दिखाए हैं, इन बातों को अच्छी रीति समझना है तुम्हें। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने बाबा आते हैं। पारस बुद्धि लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था पहले। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे। तो भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं थे, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा परम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा परम अपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं कि सब पतित है। पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। इसको आग लगनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते, जहां भी शिव की मूर्ति देखते तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाबा बैठ समझाते ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग्य आता है। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके और किसको पता ही नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित है वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था, उसमें सब गुण है। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वो तो सतयुग का प्रिंस था। वो पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए। ये तो हो ही नहीं सकता कि कृष्ण पतित को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए कलयुग में आकर। ये हो ही नहीं सकता। ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्र की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है पूरे 21 जन्मों तक। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था उस समय। 5000 वर्ष की तो बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश भी सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश तो होगा ना। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते।
वो तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर ही आया था। तुमको ये राजयोग सिखाने कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण पति दुनिया में आ नहीं सकता, बाबा ही आते हैं। वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो कि वे परम धाम में रहते हैं। वो है ब्रह्म महातत्व। वहां आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। कलयुग में आत्मा को ही पावन सतु प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, ना कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो सब पतित है, उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई बना ना सके। बाबा ही बैठ समझाते, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत सब इसी में है। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है, बाकी मेहनत है आत्मा समझकर पतित पावन बाबा को याद करके पावन बनना। ये चक्र कैसे फिरता है? हम 84 जन्म कैसे लेते? सतयुग में कितना समय हमने राज्य किया? रावण कैसे आते हैं फिर? रावण है कौन? ये किसको नहीं पता इस दुनिया में। कब से रावण को जलाते आते, ये भी नहीं पता किसको। हर वर्ष चलाते रावण को। सतयुग में तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी है ही रावण का राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता ना। ये तो बाबा का ही काम है। पतित मनुष्य तो नहीं कर सकते, वो तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। वो तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं और फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी। ये तो है ऊंची ते ऊंच चोटी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रिया भी हो। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाबा कहते मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्तिधाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा हो। वो तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं? बोलो हजारों के अंदाज में है। इस देवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म अभी है नहीं इस दुनिया में। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हिंदू धर्म। फिर सब निकल आएंगे दूसरे धर्मों से, आकर बाबा से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाबा से बेहद सुखों का वर्षा लेने, अर्थात मनुष्य से देवी देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है। इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है, क्योंकि शिव बाबा के वे पुत्र हैं। वरदान, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार, आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप है पवित्रता। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्र की देन है। शूद्र की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।